18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार 25 जून को दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए मंगलवार दिन में 12 बजे तक नाम देना है। अकेले के दम पर बहुमत से दूर भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर रही है। सदन में ताकत बढ़ने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन इंडिया भी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए सियासी संदेश देने के लिए चुनावी मुकाबलों की स्थिति बना सकता है। ऐसा हुआ तो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर पद का चुनाव हो। आज़ादी के बाद अब तक लोकसभा स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। दरअसल गठबंधन सरकार में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। ऐसे में विपक्ष ही नहीं, टीडीपी और जेडीयू जैसे एनडीए के बड़े सहयोगी दल सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार 24 जून की देर रात तक इसे लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, अंतिम फैसला आंध्र के सीएम और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और गठबंधन के नेता करेंगे। एनडीए के एक अन्य सहयोगी दल भाजपा से विचार विमर्श होने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार इस पद के लिए ओम बिरला फ्रंट रनर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह, आंध्र प्रदेश से भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी और प्रोटेम स्पीकर बने भृतहरि महताब का भी नाम चर्चा में है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अध्यक्ष पद पर हमारा फैसला एनडीए के रुख पर निर्भर करेगा। इंडिया के घटक दल आरएसपी के सांसद एन के प्रेमचंद्र ने कहा कि अगर सरकार सहमति बनाने का प्रयास नहीं करती तो विपक्ष चुनाव लड़ेगा। यह प्रथा है कि सहमति बनाने के लिए सरकार चर्चा करे। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है। कांग्रेस 8 बार के सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर बनाने पर मंथन कर रही है। वे दलित समुदाय से आते हैं और प्रोटेम स्पीकर के सबसे बड़े दावेदार हैं। ऐसे में सहमति न बनी तो चुनाव की नौबत आ सकती है। दूसरी ओर भाजपा अपना स्पीकर चाहती है और इसके लिए डिप्टी स्पीकर पद सहयोगी दल को देने पर विचार कर रही है। लोकसभा सत्र के दूसरे दिन 270 सांसद शपथ लेंगे। पहले दिन सोमवार 24 जून को 280 सांसदों ने शपथ ली थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और आखिरी में मध्य प्रदेश के ज्ञानेश्वर पाटिल ने शपथ ली। सोमवार को लोकसभा के पहले सत्र का आगाज काफ़ी हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने के पहले और शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की। यह प्रदर्शन संसद के अंदर भी देखने को मिला। जब सांसदों की शपथ शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोडियम पर आए। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने संविधान की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दिखाई। प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद जब लौटे तो दोनों तरफ से हाथ जोड़कर अभिवादन हुआ। प्रधानमंत्री के बाद प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 5 वरिष्ठ सांसदों को शपथ लेना था। इसमें 3 विपक्षी सांसद कांग्रेस के सुरेश टी.आर. बालू डीएमके से, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से थे। प्रोटेम स्पीकर ने जब इनका नाम पुकारा तो कोई भी सांसद हॉल में उपस्थित नहीं था। ये बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध खत्म नहीं हुआ था। विरोध प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों के बीच जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने मंच की ओर बढ़े तो विपक्ष की ओर से हूटिंग शुरू हो गई। नीट शेम शेम। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा।